मैंने आज पीडीपी क्यों छोड़ी, उसका रीज़न आपको बता दिया कि मैं उस पीडीपी के साथ था जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी थी, जहां पे गरीबों के लिए जगह थी, जहां पे ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों के लिए कोई जगह नहीं थी, जहां लैंड ग्रैबरों और लैंड माफिया की कोई जगह नहीं थी। तो जब मैंने आज देखा कि जब ये पार्टी उन ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों और लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर में चली गई है, तो मैंने समझा अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसलिए झंडा एक लगा, क्योंकि झंडे को हमने नीचे झुकने नहीं दिया, तो उस झंडे का सवाल ही कहीं नहीं। इससे पहले आजाद बुखारी ने कहता, क्योंकि मैं इस पार्टी में रहा हूं, मैं एमएलसी बना हूं इस पार्टी से, मेरे लीडर मेरे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुझे यहाँ एमएलसी बनाया था, इसलिए मैं गलत नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूं कि पीडीपी आज गलत हाथों के हाथ चली गई है। इसलिए मैं महबूबा जी को, क्योंकि महबूबा जी सुन नहीं रही, महबूबा जी सिर्फ उन चंद लोगों को सुन रही है। जिस दिन महबूबा जी मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरह सोचना शुरू कर देंगी, मैं दावे से कहता हूँ पीडीपी फिर खड़ी हो जाएगी। 108 लोग हैं, पंचेज, सरपंचेज, काउंसलर्स और डीडीसी मेंबर और बीडीसी चेयरमैन और ब्लॉक कमेटी, जोन कमेटी सारी। हमारा स्पेशल स्टेटस जो जम्मू का है, जम्मू कश्मीर का, वो नहीं खत्म होना चाहिए। अगर हिमाचल को स्पेशल स्टेटस है, बाकी स्टेटों को स्पेशल स्टेटस है, तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस क्यों खत्म होगा? हम कहते हैं कि हमने यूटी से स्टेट बनते हुए देखी, ये मैं कहता था और आज भी कहता हूं कि हमें यूटी नहीं चाहिए, हमें स्टेट चाहिए। और जम्मू का डोगरा भी ये बात कहता है कि हमें जैसे हिमाचल का स्पेशल स्टेटस है, हमें वो चाहिए। हमारे बच्चों के जो रोजगार है वो सेफ चाहिए, हमें अपनी जमीनें सेफ चाहिए, हमें अपना बिजनेस सेफ चाहिए। हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग आके यहाँ पे हमारे यहाँ गुंडागर्दी बढ़े, यहाँ रेप केसेस बढ़े। यहाँ हमारा जम्मू एक भाईचारा वाला जम्मू है, हमारा वो जम्मू जहाँ डोगरों का इतिहास है, हमने देशभक्ति की अपनी बड़ी एग्जाम्पलें दी हैं। हमें किसी के आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि हम देशभक्त हैं नहीं है। आपने जब जम्मू कश्मीर में ये झंडे की बात आई, आपने देखा होगा मैंने अपनी रैलियों में झंडा लगाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद दफ्तर मैंने झंडा लगाया। क्यों? कि झंडा मैं एक फौजी का बेटा हूं, हम झंडे की तौहीन नहीं होना देंगे कभी भी। पार्टियों में जरूर है, लेकिन देश के आइन, देश का तिरंगा, देश के कानून को कभी हम बेइज्जत नहीं होने देंगे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, आज आप देखें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आपने जितने भी सारे लोग देखे, आज जम्मू सूबे के अंदर 140 सीटें थी डीडीसी की, उसमें से 140 में सिर्फ नौशहरा की सीट एक डॉक्टर मनोज सिंह ने जीती, जो आज भी हमारे साथ अभी आ रहे। मैंने आपको कहा था वेट कर लो, जाम में फंसे हुए हैं। उनके साथ हमने एक सीट डीडीसी की जिताई। पूरी पीडीपी पूरे जम्मू प्रांत में आ रही। जहां जो आज लीडर जो पीडीपी ऑफिस जम्मू दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनको पूछिए कि आपके रिलेशन में लोग खड़े हुए थे, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो गई थी। ये बीडीसी चेयरमैन नौशहरा से हमने मास्टर बोधराज जी जिताए थे आपके सामने। और नौशहरा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहां से। उसके बावजूद भी हमने बीडीसी चेयरमैन जिताया, हमने डीडीसी का मेंबर जिताया, हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हम अगर एक दीवार बन के खड़े रहे महबूबा मुफ्ती के आगे साथ, हमने उनको कहीं झुकने नहीं दिया। और आपने भी केवल मुझे सवाल पूछते थे, मैंने किसी सवाल से कभी दूर भागा नहीं, मैंने हर बात की आपका जवाब दिया। इसलिए साथियों, आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं वो मुफ्ती मोहम्मद का सिपाही, क्योंकि मैं मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, मैं इलेक्शन हार गया था। बेशक मैंने नौशहरा से 28,000 वोट लिया था। ये वो लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, ये बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी, ये सारे कोई सरपंच हैं, कोई पंच हैं, 3 काउंसलर जम्मू नौशहरा म्यूनसिपैलिटी के हमारे 3 काउंसलर जीते। वो काउंसलर भी यहाँ मेरे पास खड़े बैठे हुए बीच में। हमने 3 काउंसलर नौशहरा म्यूनसिपैलिटी बाजार से जिताए। और उसके बाद ये सारे लोग जो हैं, पंच, सरपंच, काउंसलर, जुडिशियल कमेटी के चेयरमैन, नायब सरपंच, और हमारी जितनी भी हमारी ब्लॉक जोन कमेटी है वहाँ की, हमारी ब्लॉक कमेटियाँ हैं जितनी भी वहाँ पे, जैसे हमारी सुंदरवानी की ब्लॉक कमेटी है, उसके प्रेसिडेंट हमारे कैप्टन पूनू सिंह जी हैं, यहीं ये बैठे हैं कैप्टन पूनू सिंह जी। उसके बाद हमारे ओम प्रकाश जी जो जोन प्रेसिडेंट हैं नौशहरा के। मतलब कितने सारे लोग हैं। आज हम मैं बड़े दुख के साथ आपको कहना चाहता हूं और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, महबूबा जी, मुझे दुख है। और मैंने जिंदगी में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आया था, ये सोच के आया था, मुफ्ती साहब के साथ मैंने हाथ मिलाया था और ये सोच के बनाया था कि जब तक जिंदा हूं तब तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रहूंगा। मैं उस एजेंडे के साथ था जो मुफ्ती साहब का एजेंडा था। लेकिन महबूबा जी, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज आप अपने उस मुफ्ती साहब के एजेंडे से हट गई हैं।
आज बेशक आप कश्मीर में जो मर्जी बोलें, जम्मू में जो मर्जी बोलें, लद्दाख में जो मर्जी बोलें, महबूबा जी आप अपने दिल से झांकें। कुछ बातें मैं यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन महबूबा जी आपको याद होगा जिस न नेर से न गोली से न बात बनेगी बोली से, जो एजेंडा मुफ्ती साहब लेके चले थे इस रियासत के अंदर जब आप चीफ मिनिस्टर थी, क्या वो एजेंडा कहीं चला, हमें दिखा? इसलिए मैं आज, क्योंकि मैं खुद आज दुखी हूं, परेशान हूं, क्योंकि इतने दिन मैंने महबूबा जी आपका वेट किया था, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने किसी को मेरे पास भेजने की भी जहमत नहीं उठाई, आपने मुझे एक फोन भी नहीं किया। और महबूबा जी अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं तो मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक वर्कर हूं, एक सिपाही था। और आज पूरे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ मैं आज सब के सामने यहां पे कहता हूं कि आज जो लोग नौशहरा और सुंदरमणि के अंदर हमारे जितने भी लीडर हैं, चाहे वो डीडीसी मेंबर, चाहे वो बीडीसी चेयरमैन, चाहे जोन कमेटी, ऑल ब्लॉक कमेटी, जितने भी सरपंचेज पंचेज हैं, नौशहरा और सुंदरमणि के जो पीपल्स डेमोक्रेटिक वर्कर थे, आज सारे के सारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी जो बेसिक मेंबरशिप है हम वहां से रिजाइन करते हैं। करते हैं नहीं करते जी? हाथ खड़े करके दोस्तों सारे आज सारे के सारे हम यहां पे रिजाइन करते हैं। और महबूबा जी मैं फिर आज आपको कहता हूं, मैं आपके कारण रिजाइन करके नहीं जा रहा। आपके जो लोग, जो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन आपने इर्द गिर्द गठे किए हैं, जो लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर आपने गठे किए हैं, उनके कारण आज सुरेंद्र चौधरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यहां छोड़ के जा रहा है। मैं किसी एजेंसी के प्रेशर में छोड़ के नहीं जा रहा, मैं किसी सरकार के प्रेशर में नहीं छोड़ के जा रहा। और आज के बाद साथियों मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हम लोग, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा अपनी, मैं कल मैं सुबह जा रहा हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नौशहरा, हम लोगों को मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। यहां लोगों ने बड़े कंफ्यूजन, उस पार्टी में सुरेंद्र चौधरी जा रहा है, उस पार्टी में। मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी पार्टी मेरे लोग हैं। ये इतने लोग जो सुबह उठ के गांवों से, बड़े दूर दराज इलाकों से, पंच, सरपंच, काउंसलर, बीडीसी, डीडीसी के जो मेंबर यहां पहुंचे हैं, ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि सुरेंद्र चौधरी तू अकेला नहीं, हम तेरे साथ हैं। और आज अब मैं वापस जाऊंगा अपने इलाकों में, उन पहाड़ों पे दोबारा जाऊंगा जहां से ये लोगों को मैं मुफ्ती साहब के साथ मैंने जोड़ा था। उन पहाड़ों पे जाके लोगों को बताएंगे। उसके बाद जो लोग कहेंगे, जिधर लोग कहेंगे, जिस पार्टी के लिए कहेंगे, अगर वो कहेंगे किसी पार्टी को ज्वाइन कर, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा। अगर वो कहेंगे कि तू इंडिपेंडेंट रहे, तो मुझे इंडिपेंडेंट रहने में भी कोई गुरेज नहीं है। वो कहेंगे कि तू इलेक्शन मत लड़, मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला लोगों के पे डिपेंड होगा। सुरेंद्र चौधरी अगर आज आपके सामने यहां बैठा है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के कारण, और जो स्टेटस मुझे दिया, मैं आज भी कहता हूं, मेरे पास लफ्ज नहीं, जब तक जिंदा हूं मुफ्ती मोहम्मद सईद को हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो किया है वो गलत किया है। और एक बात मैं ईडी से भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि आप महबूबा जी से जो मर्जी सवाल पूछें, लेकिन मुफ्ती साहब का जो मकबरा है वहां क्या पैसा लगा क्या नहीं लगा वो नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? कि मुफ्ती मोहम्मद सईद वो मेरा लीडर था, वो इस देश का होम मिनिस्टर रहा। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसने इस जम्मू कश्मीर रियासत में पीस के लिए लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुंह से कभी कम्युनल लाइन नहीं निकली। इसलिए मुफ्ती साहब का जहां तक मकबरे का ताल्लुक है, मैं तो सरकार से यह भी अपील करूंगा कि उसको एक अच्छी चीज बनानी चाहिए, जिससे लोग मुफ्ती साहब के मकबरे को देखने जाएं। बाकी रहा यहीं तक बात ताल्लुक है कि सरकार के टर्नओवर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सरकार पूछे, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट कुछ चीजें हैं वहां थोड़ा सा परहेज होना चाहिए। तो लिहाजा साथियों मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए। लेकिन फिर आपसे मैं कहूँगा कि आज सुरेंद्र चौधरी किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी प्रेशर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं छोड़ रहा, ना ये लोग छोड़ रहे हैं, हम अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। और आज मुझे दुख हो रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज नौशहरा और सुंदरमणि के अंदर खत्म हो गई है। वो उसका जो बुनियाद है वो मुक गई है आज। और क्योंकि एक नौशहरा खित्ता पीर पंचाल के अंदर नौशहरा ही मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी आज रह गई थी, जहां पे एक कैंडिडेट था। अदरवाइज आपने जानते हैं खित्ता पीर पंचाल में कहीं कैंडिडेट नहीं। तो लिहाजा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।